नमस्कार। आप मन से दिल से खूब खुशी मनाइए। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है। पिछले 10 दिनों से मीडिया घराने में और भारत के कॉरपोरेट घरानों में और सरकार के समर्थित जो है पगलेट घरानों में तमाम तरह की खुशियां मनाई जा रही है। और खुशियां मनाई जा रही है कि हम दुनिया के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और चौथी जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं हम किसको पीछे छोड़े हैं? तो जापान को पीछे छोड़े हैं। जापान के बारे में भारत में तमाम तरह की कहानियां जो है हम लोगों को बचपन से सुनाया जाता है कि जापान के लोग जो हैं अपने देश के प्रति बहुत निष्ठावान हैं। और वही निष्ठावान ताकतों के कारण जो है जापान एक समृद्ध देश है। अपने देश में तमाम तरह की कहानियां बनती है, उसमें कुछ सच्चाइयां भी होगी, कुछ झूठ भी होगा। मैं आपको कुछ कहानियों का जो है उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं, बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था तो ट्रेन में कुछ लोग बदमाशी कर रहे थे। तो एक आदमी हमसे कहा कि जापान में इस तरह की बातें नहीं है। वहां पे अगर ट्रेन का जो है सीट फटा हुआ होता है तो जापानी लोग सुई से उसको टांकते हैं। कहने का मतलब है कि जापान अपने देश के संसाधनों के प्रति वहां के लोग इतने संवेदनशील हैं कि उसकी रक्षा करने में जो है जरा से भी गुरेज नहीं करते हैं। तो हम उस देश को पीछे छोड़ दिए हैं अपनी अर्थव्यवस्था में, जो पूरी दुनिया में इसलिए प्रसिद्ध है कि वो अपने संसाधनों का प्रयोग किस तरह से करता है। जापान के पास लोहा नहीं है, जापान के पास मैग्नीज नहीं है, जापान के पास अब्रक नहीं है, जापान के पास कोयला नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पूरे दुनिया में उसका अपना अग्रणी स्थान है। भारत से लोहा जो है वो 8 रुपए किलो खरीद कर हमें 1 ग्राम का जो दाम जो है हमें लाखों रुपए देना पड़ता है तरह तरह के उपकरणों में। और इस चीज आप रिसर्च कर सकते हैं, आपके पास उस तरह के डेटा मौजूद होगा और तमाम गूगल पे पड़े हुए हैं। जापान के बारे में एक और कहानी आपको बताता हूं। एक बच्चा अपने घर के पास पड़ा हुआ है, सामने से रेलगाड़ी आ रहा है, बर्फीला इलाका है। उस फोटो का कहानी यह है कि वह वीरान सुनसान इलाके में एकमात्र वह घर है जहां पे वह बच्चा है और उस बच्चे को स्कूल में ले जाने के लिए रेलगाड़ी चलाई जा रही है। अब उस कहानी में कितनी सच्चाई है, हमारा रिसर्च उतना दूर नहीं जा पाया है, लेकिन जापान के बारे में यह कहा यह जाता है और हमें उस कहानी के माध्यम से समझाया यह जाता है कि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए वहां पे सरकारें जो है रेलगाड़ियां बिछा रही है। अपने यहाँ लाखों बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या कर रहा है सबको मालूम है, हम उसमें कुछ जोड़ना नहीं चाहते हैं। तो जापान को भारत पीछे छोड़ दिया है, बहुत बधाई हो, हम लोग तमाम लोग खुशी मनाएं। भारत $4 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बन गया है। और इससे भी ज्यादा खुशी की बात है कि पिछली बार जो हम जिस देश को पछाड़े थे उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम, यूके। खुशी खूब मनाइए। लेकिन यहाँ पे जो खुशी मनाने की जो बात है उसमें कुछ उदाहरण और कुछ तर्क हमारे ऐसे हैं जिसको कैसे दरकिनार कर सकते हैं। आप अपने घर के बगल में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाइए और जाइए जापान का फोटो लेके जाइए। और वहां पे जब आप जाएंगे तो आप वहां पे कहिए कि हमको अमुक चीज बीमारी है, साधारण सा बोलिए कि हमें पेट दर्द है, बुखार है, तो वहां पे आपको दवाई मिल जाएगा। जाइए बगल में चेक कीजिए, चेक करना जरूरी है। और गलती से दवाई मिल भी गया तो अगर आपको सुई दिलाने की जरूरत है तो कहेगा कि बगल में क्लिनिक है, वहां से जाइए, सिरिंज लेकर आइए तो मैं सुई भोंक दूंगा आपको। अगर आप घायल अवस्था में गए हैं तो आपको बैंडेज लेके जाना पड़ेगा, रुई लेके जाना पड़ेगा। यह कम से कम भारत के और जगहों का तो मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार के तो हर एक अस्पताल का यही हाल है, जिसको हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं, उपकेंद्र बोलते हैं या साधारण सा अस्पताल बोलते हैं। यहां तक कि मुझे तो कई एक बार ऐसा सुनने को मिला जिसमें सच्चाई भी है कि पीएमसीएच जैसे बड़े अस्पतालों में भी आपको सुई सिरेंज लेके जाना पड़ेगा, रुई जो है लेके जाना पड़ेगा, और साधारण से साधारण दवा तो मिल ही नहीं सकता है। यह जापान में होता है और उस देश को हम लोग पीछे छोड़ दिए हैं। मनाइए खुशी। यहाँ पे एक साधारण आंकड़ा है, सरकार का आंकड़ा, वो मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है कि 1% लोग जो हैं 58% संपत्ति को अधिग्रहित कर रखे हैं। अब बताइए, खुशी मनाइए। और हमारे तमाम कविता कहानियों में यह बताया जाता है भारत विविधताओं का देश है, तो उस विविधता पर हम खुश होते हैं। भारत विविधताओं का देश नहीं है, भारत विषमताओं का देश है। हमारी लड़ाई विविधता को लेकर कभी हो ही नहीं सकता है, हमारी लड़ाई होगी विषमता को लेकर। 1% लोगों के पास जो है 58% संपत्ति है। यह कैसे आया भाई, क्यों आया है? आया है तो सरकारी संस्थान राज्य हमारा अंकुश क्यों नहीं लगाता है? यह है विषमता। चलिए एक और प्रयोग आपको बताते हैं और कीजिएगा अपने घर के अगल बगल। आप जिस गांव से भी बिलोंग करते हैं उस गांव में वैसे लोगों को चिन्हित कीजिए जो हवाई जहाज से यात्रा किए हैं और उसकी एक संख्या बनाइए और उसको अपने गांव की आबादी से भाग दे दीजिए। अब बताइए कितना प्रतिशत होगा? आपके गांव में कितने ऐसे लोग हैं जो हवाई जहाज पर चढ़े हैं?
तो देश में हवाई जहाज बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? देश में मेट्रो बन रहे हैं, बहुत बधाई हो, मेट्रो बनना चाहिए, जल्दी से सवारी यात्रा हम कर लेते हैं, लेकिन कितने प्रतिशत लोग मेट्रो की यात्रा करते हैं? तो जो बुनियादी स्ट्रक्चर जो हमारा डैमेज हो चुका है उस पर बात नहीं होगा। बड़े बड़े पुल बनेंगे, बड़े बड़े रेलगाड़ी हवाई जहाज बनेगा, और जो बुनियादी दिक्कत है उस पर कभी बात नहीं होगी। बेरोजगारों की हम फौज खड़ा कर रखे हैं, आए दिन आत्महत्या होता है और हम जापान को पीछे छोड़ रहे हैं। किस मामले में? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किस मामले में? तो 4 ट्रिलियन नहीं, अब 14 ट्रिलियन का जो है आंकड़ा दे दीजिए और समझा दीजिए जीडीपी बढ़ गया है। यह देश को मालूम है, देश के लोगों को मालूम है, आपको भी मालूम है। आप तमाम तरह की कमेटी बनाकर झूठ मूठ का आंकड़ा बता दीजिए, लेकिन जो देश की बुरी स्थिति है इससे आप जो है दरकिनार नहीं कर सकते हैं, आप जुटा नहीं सकते हैं। यही इस देश की सच्चाई है। किसी भी सेक्शन में, किसी भी सेक्टर में यहां इतना ज्यादा आर्थिक विषमता है जिसको छुआ कहा नहीं जा सकता है। बड़े बड़े अस्पताल बन चुके हैं, फोर्टिज है, अपोलो है, हमारे यहाँ रूबन है, पारस है। किसके लिए है ये? वहां कौन इलाज कर सकता है? एक साधारण व्यक्ति अगर बीमार होकर जाएगा तो उसको अपने जमीन का कागज साथ में लेके जाना पड़ेगा, और गलती से वेंटिलेटर पर चला गया तो पूरी संपत्ति उसको बेचना पड़ेगा। यह है आपका 4 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था। किसके लिए? कौन से लोग हैं? साधारण सा अपने देश में 80% से ज्यादा महिलाओं का जो डिलीवरी जो है वे ऐसे अस्पताल में होता है जहां पे रुई सिरिंज नहीं होता है। आपको और दूर ले चलते हैं, आदिवासी इलाकों में जाइए। मैं अपनी आंखों से बस्तर का वह दृश्य भी देखा हूं कि एक महिला का जब बच्चा होता है तो ईंटा से, ईंट देखे हैं आप, ईंट से नाल को काट देता है, उसको साधारण सा 4 रुपए का ब्लेड नहीं मिल रहा है। यह है आपका 4 ट्रिलियन का व्यवस्था। खुशी मनाइए, बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग सब जगह छाप दीजिए और दिखाइए कि हम 4 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था वाले देश बन गए हैं। बहुत सारी बातें हैं, इन हमारी बातों में अपनी बात को भी जोड़ लीजिए और अपने अगल बगल के तकलीफों को भी इकट्ठा कर लीजिए और उन तकलीफों से जोड़कर जापान की अर्थव्यवस्था से तुलना कीजिए। यूनाइटेड किंगडम से तो हम लोग आगे निकल ही चुके हैं। अगर यही कृपा दृष्टि रही तो हम लोग अमेरिका, चीन और जर्मनी, जिससे हम पीछे हैं, इन तीनों से हम पीछे हैं, अगले साल निकल जाएंगे। ख्याली पुलाव बनाना बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।